हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। तो आज हम लोग करने वाले रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 9। तो आपको पता है डेली हर रोज़ सुबह 8 बजे हमारा जो है एक रीजनिंग का सेट चलता है। आ जाइए, इसमें हम लोग जो है टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। चलिए, एक बार सब लोग शेयर करिएगा। ये रहा आपका पहला सवाल, जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्या हो जाएगा। चलिए, कॉपी पेन सबको निकालना है और केवल हम आपको देंगे हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का कुछ समय, ठीक है। बनाइए आप लोग जल्दी। चलिए आ जाइए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एकदम सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए। देखिए, इसको अरेंज करना है, यानी कि ये आपका ए बी सी डी के ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। तो कहिएगा यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, तो जो कॉमन है ना उसको हटा देना है। तो यहाँ देखिए डी सभी में दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना। तो कहिएगा डी के बाद वाला जो अक्षर है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो कहिएगा यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, तो कहिएगा ई वाला तो बाद में आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, ए वाला आएगा ना। तो कहिएगा सबसे पहला नंबर पर क्या लिखना चाहिए, कहिएगा एक लिखाएगा सबसे पहले। एक कौन कौन ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, तो ये कभी आंसर होगा नहीं, होगा ना। समझिएगा आगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहिएगा इसका काम हो गया खत्म। अब देखिए जो इसके बाद वाला क्या है, कहिएगा इसमें कहाँ तक सेम है उसको देखना है। यहाँ देखिए ई यहाँ भी सेम है, ई यहाँ भी सेम है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ में आया, इसको रिमूव कर दिए। उसके बाद देखना है ई के बाद सबसे पहले जो अक्षर आएगा उसमें एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है। ई के बाद यहाँ सी है, यहाँ भी सी है। ई के बाद यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, तो कहिएगा सबसे पहले एबीसीडी में कौन आएगा, सी आएगा। तो कहिएगा इन दोनों में लड़ाई है कि कौन पहले आएगा, लेकिन इतना फिक्स है कि या तो 3 पहले आएगा या तो 5 पहले आएगा, उसके बाद ही क्या आएगा, 2 और 4 आएगा। आया समझ में। चलिए हल्ला नहीं करिएगा। देखिए क्या कहता है, इसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों में लड़ाई कि कौन पहले आएगा। तो अब इन दोनों में देखना है कि कहाँ तक सेम है, तो कहिएगा सी सी सेम है ना। तो सी के बाद देखिए यहाँ पर ए है, सी के बाद यहाँ पर क्या है, आर है। बताइए एबीसीडी में आर पहले आता है या ए आता है, ए आता है ना। यानी सबसे पहले एक के बाद क्या आएगा, 3, उसके बाद 4 आएगा। तो ये दोनों का काम हो गया ना खत्म, ठीक है। अब आगे समझिए। अच्छा 5 है तो 5 लिखिए, 3 के बाद 5, तो 1 3 5 आपको ऑप्शन थोड़ा मिला लीजिए। कहिएगा यहाँ से ही छट गया, बाकी आगे करने का जरूरत है नहीं है, तो करके भी देख लेते हैं। कहिएगा अब इन दोनों में लड़ाई है कि कौन पहले आएगा, तो जहाँ तक सेम है उसको इग्नोर कर देना है। देखिए एफ आई एन आई सेम है। अब देखिए टी पहले आता है कि एन पहले आता है एबीसीडी में, टी आता है 20 पर, एन आता है 14 पर, यानी सबसे पहले 14 आएगा, यानी 4 के बाद ही 2 आना चाहिए। तो 1 3 5, इसके बाद 4, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। जिनका सही वो टिक करिएगा ईमानदारी से, अगर सही नहीं है तो गलत करके आंसर लिखना है, लेकिन बेईमान नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आंसर करिए, क्या हो जाएगा। चलिए बनाइए इसको, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है चुपचाप तमाशा देखना है। चलिए ठीक है, टाइम हो गया अब। जिनसे बना वो आंसर करिएगा। बना सबसे, और टाइम चाहिए।
देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक पैटर्न पकड़ना होता है, एक सीरीज पकड़ना होता है, ठीक है। इसमें आपको गिनना है, ठीक है, कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमेशा 3 से ही भागा देना है। तो 15 में 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, कहेगा 5। इसका मतलब 5 5 में इसको डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5, यहाँ लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, यहाँ लाइन खींचिए। अब देखिए कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जहाँ पर टी है, ठीक है, जहाँ पर टी है, टी के बाद एक अक्षर खाली है, उसके बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर आई भर दे, हाँ, आई भराएगा, भरा सकता है ना, कि जहाँ पर टी है उसका एक घर खाली के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो कहिएगा एक घर खाली के बाद आई, यानी यहाँ पर आई आ जाएगा। अब ध्यान समझिए, जहाँ आई है उसके जस्ट बगल में क्या आना चाहिए, आर आएगा। अगर जहाँ आर आया इसके जस्ट पहले क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। आया समझ में, अब आ जाइए, अब जहाँ आई आया उसके जस्ट पहले क्या आएगा, एफ आएगा। सारा नंबर आ चुका, यहाँ जेड छूटा हुआ है ना। अब पैटर्न पता चल गया, जेड टी एफ आई आर। देखिए यहाँ क्या आएगा, जेड टी एफ आई आर, जेड टी एफ आई आर बन गया। यानी सीरीज सिंपल सा है, पहले जेड आना चाहिए, फिर टी, फिर एफ, फिर आई, फिर आर। यही पैटर्न हर जगह रिपीट हो रहा है। समझ में आया। आप देखिए ट्राई करके देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, अब आंसर क्या हो जाएगा ये देखना है। तो कहिएगा आंसर चेक करने के लिए सबसे पहले खाली जगह कोई चुनना है, जेड के बाद एफ, एफ के बाद आर, आर के बाद टी, टी के बाद आई, के बाद जेड के बाद एफ, के बाद आई। ऐसा कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ, वही हमारा आंसर है। कह रहा है जेड एफ आर टी आई जेड, जेड एफ आर टी आई जेड एफ आई, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका आंसर सही है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देंगे, अगर आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया। चलिए जो बना पाए वो आंसर टिक करिएगा, नहीं बनेगा 5 क्वेश्चन ही बनेगा, लेकिन ईमानदारी से बनाइएगा, झूठ मूठ बी और सी नहीं करना है। बने। चलिए दोबारा नहीं बताना है किन्हीं को, आपको तो और अच्छा सा आता होगा। देखिए इसको बनाइए, टाइम से भी नहीं करते हैं। चलिए बनाइए, केवल 30 सेकंड। चलिए ट्राई करके देखिए आप लोग जल्दी जल्दी, और एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो आंसर आना चाहिए सबका। बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए हो जाएगा। चलिए टाइम अप। अब आइए इसको ट्राई करते हैं। तो सीरीज को क्या बताया था कि सबसे पहले चेक करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पता चला कि लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ रहा है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़े तो क्या बताए थे कि या तो ये वर्ग होता है या तो क्या होता है, घन होता है, यही बताए थे ना। जब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़े तो या तो वर्ग होता है या तो घन होता है। तो देखिए ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब, 2 3 5, तो अगला क्या है, ये 7 है। 7 के बाद अगला क्या होगा, कहिएगा 2 3 5 7, यानी सारे के सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 9 आएगा। और 9 का क्यूब हर कोई बता सकता है कि 729 होता है। जिस ऑप्शन में दिखाई दे वही आंसर सही है। चलिए कोई दिक्कत लगे तो पूछिएगा। 1 से 25 तक नंबरिंग करिए, ठीक। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा। चलिए इस सवाल का आंसर करिए, ठीक है। बनाइए।
चलिए पूरे 1 मिनट का समय देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आंसर सबका सही आना चाहिए। क्या आया? देखिए इसको ट्राई करते हैं अब। बना सबसे? देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला लाइन पढ़ना स्टार्टिंग से। कह रहा है सरिता अपने घर से पूरब दिशा की तरफ निकला, ठीक है। डायरेक्शन पता होगा, ये है मैप। इसको पूरब, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण कहा जाता है, ठीक है। नहीं पता है तो याद रखिएगा। देखिएगा ध्यान से, कहता सरिता अपने घर से पूरब दिशा की तरफ निकली, ठीक है। कहाँ से निकला नहीं पता, कहीं पर एक पॉइंट स्टार्टिंग मान लें, मान लिया जाए कि यहाँ से निकलना शुरू किया, ठीक है। किस दिशा में गया? पूरब दिशा में। कितना दूर गया आगे पढ़ने पर पता चलेगा। कह रहा 18 मीटर चलने के बाद, यानी पूरब दिशा में कितना गया? 18 गया। रुक जाना है, इसके बाद अगला लाइन पढ़िए। कह रहा हुआ बाएं मुड़ा, जब इस तरफ जा रहा है तो नीचे दायां, ऊपर क्या होगा? बायां। जब बाएं मुड़ता और 20 मीटर चलता है तो ऊपर कितना चला? 20 मीटर। इसको 20 मान ले, कोई दिक्कत? अपने अनुसार से कितना भी लंबा आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। फिर क्या कहता है कि वह फिर से बायां मुड़ता है, जब इस तरफ जा रहा है तो ये दायां हाथ, ये हो गया बायां। फिर से बायां मुड़ता है और कितना मुड़ता है? 39। 39 तो 18 से ज़्यादा होगा, तो कहिएगा इस लाइन, ये ऊपर वाला लाइन क्या होगा? नीचे वाले से लंबा होगा। और इसकी लंबाई कितना दी गई है? कहिएगा 39 मीटर दिया गया है, ठीक है। अगला लाइन पढ़िए। चलकर मंदिर पहुंचता, अब यहाँ पर एक भोला बाबा का मंदिर है, जो भी मान लीजिए, ठीक है। मंदिर के पास आया, उसके बाद वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, ये आपसे पूछा गया। घर उसका कहाँ था? यहीं था ना उसका घर, यहीं से चलना शुरू किया था। इसका मतलब यही क्या है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। कैसे पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? ये तो पता है कि मंदिर इसका घर से किस दिशा में है। मंदिर इसका घर से इस दिशा में, इस दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर पूरब। जिस ऑप्शन में उत्तर पूरब वही आंसर होगा, ठीक है। उत्तर पूरब यहाँ दिखाई दे रहा है तो आंसर तो यही होगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस भी जानना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, कहेगा यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए, इसको मिला दीजिए। कैसे कहेंगे ना कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, 20 होगा ना। तो कहिएगा अगर यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये 18 है तो ये भी 18 होगा। अब पूरा बड़ा सा लंबाई का एक क्या है? स्टिक है, मान लिया जाए एक छड़ी है, हल्ला नहीं। पूरा इतना बड़ा लंबाई का एक स्टिक है जिसकी लंबाई टोटल कितना है? 39 है। अगर ये डिस्टेंस 18 है तो बाकी का कितना होगा? कहेगा 39 माइनस 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कहेगा 29 मीटर होगा। यानी मंदिर जो है सरिता के घर की दिशा से कहाँ है? कहेगा उत्तर पश्चिम है, लेकिन कितना दूरी पर? कहेगा 29 मीटर की दूरी पर है। तो आंसर इसका सी आ जाएगा। आया समझ में? बना था किसी से? अब बोलिए। ऐसा ही बनाना है। उन्नीस आएगा, हल्ला नहीं। 9 9 यहाँ, अच्छा एक आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 में से 2 का 21 मीटर आएगा। 21 मीटर कहाँ? नहीं, सही कैसे होगा? देखिएगा ध्यान से, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है और आपको पता है कि ये दूरी कितना आ जाएगा? ये दूरी कितना आया? 21 आया था ना घटा के। ये पूरा लंबाई 39 है, ये पूरा 39 है, इसमें 18 घटाइए तो 21 आएगा। तो कहिएगा ये 21 और ये आपका 20 है, ये 21 और ये आपका 20 है। तो क्या करिएगा, क्या करिएगा यहाँ से? कहिएगा यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब 90 डिग्री, मतलब ये समकोण काम कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज में क्या बताए थे? देखिएगा, हम कभी बताए नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ये 21 है, सॉरी ये कितना है? कहिएगा ये हो जाएगा कितना? 20 मान लेते हैं कि ये आपका 20 मीटर लंबाई है और ये कितना? 21 मीटर है, ठीक है। ट्रिपलेट जानते हैं ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, होता है 3 3 4 5 का ट्रिपलेट। तो कहिएगा अगर ये 3 सतह 21 है और ये 4 5 20 है, नहीं बनेगा ट्रिपलेट।
तो इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अगर ट्रिपलेट काम ना करे तो टोटल आपको लॉन्ग प्रोसेस से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, कहिएगा अगर ये आधार है, ये लंब है, हमको कर्ण का मान चाहिए। कर्ण का मान क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 20 का 400, 400 प्लस 441 कितना होगा? 841। और 841 का अगर आप रूट निकालते हैं तो आंसर क्या आता है? 29 आता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 29 मीटर का है। और किस दिशा में? उत्तर पूरब। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा समझदार है तो क्या करिएगा, ऐसा कुछ करना है नहीं ना, ऑप्शन तो अलग है, डायरेक्ट आंसर सी आ जाएगा। 29 निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, सो सॉरी, यहाँ पर डी कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम आंसर होगा। देखिएगा, ये हो गया क्या? उत्तर। और ये हो गया पश्चिम, यही दिशा चाहिए था ना, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चलिए, हल्ला नहीं करिए। इसको ट्राई करिएगा सब लोग, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग का आंसर आ रहा है, लाइव वालों का। चलिए, आंसर करिए, क्या हो जाएगा। चलिए, ट्राई करके देखिए एक बार। चलिए, बनाइए जल्दी। देखिए, बना, एक को क्वेश्चन बनाए। चलिए, देखिए, हम बनाते हैं अब। ठीक है, देखिए, कहता है कि यहाँ पर 5 मित्र का जिक्र किया गया है, 5 मित्र का। ठीक है, कह रहा है ई जो है बी से लंबा है, ई बी से लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहता है डी से छोटा है। ई जो है भले ही बी से लंबा हो लेकिन डी से छोटा है, इसका मतलब डी सबसे बड़ा है, होगा ना। ई बी से लंबा है लेकिन ये डी से छोटा है, तो डी से ऊपर आएगा ना। अगला लाइन पढ़िए, कहता है केवल एक व्यक्ति ए से छोटा है। केवल ए से छोटा एक ही व्यक्ति है, तो कहिएगा अगर ए से छोटा एक व्यक्ति है, इसका मतलब यहाँ वाला जो व्यक्ति होगा इससे ये बड़ा होगा, तभी तो कहेंगे कि ए से केवल एक व्यक्ति छोटा है। सब कोई आ चुका, कौन बचा? कहिएगा सी बचा, तो सी यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 5 मित्रों में दूसरा सबसे लंबा कौन है? दूसरे नंबर पर लंबाई में कौन है? ई है, यहाँ ना है DEBAC। तो जी, कौन है? पांचवा व्यक्ति कौन है? लेकिन इतना तो पता है कि ए से नीचे भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आया समझ में। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या कह रहा है? दूसरा सबसे लंबा कौन है? दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो कहिएगा दूसरा सबसे लंबा कौन होगा? ई होगा। तो आप नहीं भी सी लिखते हैं तो भी आंसर आपका क्या आएगा? ई ही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सी इसलिए लिख दिए ताकि ऑप्शन को देखने पर पता चला कि ये सारे व्यक्ति का नाम आया है, केवल सी का नहीं आया, मतलब सबसे नीचे में सी रहा होगा। आपकी मर्जी, आप ना लिखिए, आया समझ में। हमसे इससे क्या मतलब है? हमें केवल आंसर से मतलब है, आंसर हमारा पहला लाइन से ही निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए जल्दी। ये भी बता दिए, इसका भी आंसर आना चाहिए सबका। देखिए,
यहाँ कह रहा है कौन सा जो है इससे प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत इजी है, आ जाइए। यहाँ पर ये खोजना है कि इसमें ऐसा कौन सा लेटर है जो इसमें नहीं है, बाकी इसमें यूज करके बना दिया गया है। कौन सा आंसर होगा? देखिए यहाँ देखिए, ई है, पी है, आई है, क्या यहाँ पर है ऐसा कुछ? हल्ला नहीं करिएगा। ई है, पी है, यहाँ आई भी है, जेड ओ ए है, जेड भी है, ओ भी है, और यहाँ पर ए भी है। इसका मतलब ये तो आसानी से बनाया जा सकता है, बन सकता है ना। इसको देखिएगा, इसको देखिए, पी ई आर, यहाँ देखिए पी है, ई है, आर है, आई ओ डी है, तो यहाँ आई भी है, ओ भी है, डी है, कहिएगा ये भी बनाया जा सकता है, बन सकता है ना। इस पर थोड़ा सा गौर करिए। आर ई पी, आर है, ई है, पी है, ए आई, ए भी है यहाँ पर और आई भी है, आर ई डी भी है, आर ई और डी भी है, कहिएगा ये भी बनाया जा सकता है। सही है, दोबारा मिला लीजिए। आर ई पी है तो आर हो गया, ई हो गया, पी हो गया, ए और आई है, ए भी है, आई भी है, उसके बाद आर ई डी, कहिएगा यहाँ पर दो दो आर आ चुका है। जब एक आर का यूज पहले हम कर चुके हैं तो दोबारा आर कहाँ से आया? जब बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो दोबारा पैसा निकालेंगे? नहीं निकालेंगे ना। तो कहिएगा यहाँ पर डबल आर यूज हो जाने के कारण कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दो आर आ गया, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। कह रहा कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो सी कभी भी बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए सातवां का आंसर निकालिए, क्या हो जाएगा? बनाइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बनाइए, बना, बन गया सबसे। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि आर का कोड क्या होगा। ठीक है, आर का कोड क्या होगा, यही पूछा है ना। तो क्या बताए थे? हल्ला नहीं करिए अब कोई, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, लाइव क्लास भी। चलिए देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि जिसका कोड निकालना है सबसे पहले उसको देखिए क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ खोजना है कि इसमें से आर कहाँ आया। कहिएगा यहाँ पर आर आ गया, और है कहीं पर, और कहीं गौर करिए, कहीं पर भी आर आया हो? नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्लैनेट्स आर स्फीयर्स, इसका कोड क्या है? 987 है। यानी आंसर जो कोई भी होगा 987 का ही आंसर होगा, यानी कभी भी आंसर ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब आइए समझिएगा। अगर हम देख लें कि तीन व्यक्ति का पैसा यहाँ जमा है, तीनों में से कौन किसका ये नहीं पता, लेकिन एलिमिनेट करना जानते हैं ना, खत्म करना जानते हैं। कहिएगा यहाँ भी प्लेनेट है, अगर इस प्लेनेट को हटा दे तो यहाँ से एक नंबर भी हट जाएगा ना, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो कहिएगा यहाँ भी प्लेनेट है, यहाँ भी प्लेनेट है। अब कहिएगा अगर यहाँ पर नंबर में यहाँ पर कॉमन है तो कोडिंग में भी कोई ना कोई कॉमन होगा। तो कहिएगा यहाँ पर 987 है, यहाँ पर क्या है 765 है, क्या यहाँ पर दोनों में कोई नंबर सेम है? कहिएगा 7 सेम है, इसका मतलब प्लैनेट के लिए 7 आया, तो 7 कभी आंसर नहीं हो सकता। तो आगे बढ़िएगा, अब प्लैनेट का काम समाप्त हो गया, एक और हटाना है, इसका नाम क्या है? स्फीयर्स। अब कहिए स्फीयर्स कहाँ लिखा हुआ है? स्फीयर्स ये थर्ड लाइन में है ना, स्फीयर्स। अब इसका कोडिंग क्या है? स्टार्स नेचुरल स्फीयर्स का जो कोडिंग है वो है 864। इसका मतलब इन दोनों में भी कोई ना कोई सेम होगा। अगर यहाँ पर जो है वर्ड कॉमन है तो नंबर भी कॉमन होगा। कहिएगा यहाँ भी 8 आ चुका, यहाँ भी 8 आ चुका, तो कहिएगा एक अकेला जो 9 बचा वो किसके लिए आया होगा? आर के लिए आया होगा। तो आंसर आर का ही पूछा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ।
चलिए इसको बनाइए, अभी ये चैप्टर नहीं हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी इसको बनाइए, क्या हो जाएगा। 15 सवाल से ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे। चलिए बनेगा। चलिए आइए देखिए, इसको ट्राई करना है, बाई ऑप्शन आपको चेक करना है साइन रख करके। ये मान जिस ऑप्शन में आ गया वही हमारा आंसर सही है। चेक करिए जल्दी जल्दी। आ जाइए, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, डी से, ठीक है। देखिएगा, आपकी मर्जी, आप ऊपर से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देखिए यहाँ पर कह रहा है एंड जहाँ लिखा वहाँ गुना होगा, कहीं पर एंड है गुना डाल दीजिए। कह रहा है जहाँ हच है वहाँ माइनस लिखिए, यहाँ माइनस लगा दें। आगे बढ़िए। कह रहा है जहाँ पर अप एरो है वहाँ प्लस लगाना है, यहाँ प्लस लगाइए। क्या ऐसा करने पर 13 आ रहा है? सबसे पहले गुना का काम, छोटी 18, 18 दो कितना होगा 20, 20 माइनस 9 करिएगा तो 11 आएगा, ना कि 13 आएगा। ये क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करिए। ये कह रहा है कि जहाँ पर एंड है वहाँ गुना होगा, गुना डाल दीजिए। नहीं है एंड, ये एट द रेट है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता डी वाला। दूसरा चेक करिए, कहिएगा यहाँ पर हच आया, हच का मतलब माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दें। आगे बढ़िए। एंड का मतलब क्या है? बटा है, यानी भागा। एंड का मतलब क्या है? सॉरी, एट द रेट का मतलब डिवाइड है। देखिए एट द रेट मतलब डिवाइड, इसका मतलब होता है डिवाइड का चिन्ह, ठीक है। चलिए, तो यहाँ डिवाइड हो गया। अप एरो का मतलब क्या हो गया? कहिएगा प्लस हो गया, तो यहाँ पर हम प्लस डाल देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 3 माइनस 24/15 प्लस का 1, इसको काटिए। 3 या 24, 3 पचे 15, तो क्या आया? 3 माइनस, देखिए 3 और 1 कितना हो गया? 4, तो 4 माइनस 8/5। अब इसको सॉल्व कर ले, एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5 चौका 20 माइनस 8 करेंगे, तो 20 माइनस 8 करिएगा तो 12/5 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी गलत है। सिंपल सी बात है। तो आंसर यहाँ पर ए भी गलत, बी भी गलत, तो आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल होता है, फ्री का नंबर देने वाला। केवल साइन के जगह पर आप साइन रखिए, आंसर आ जाएगा। नहीं बन रहा है तो सिंपल सॉल्यूशन है, एक वो अंडा का ठेला खोलिए, सब बेचेगा 15 में दूगो, आपको 10 में दूगो बेचना है, प्रॉफिट बहुत होगा। चलिए, यहाँ पर सिंपल कहा गया है कि ये जो 4 नंबर है इससे 6 कैसे बना सकते हैं, जोड़ करके घटा करके, आप कुछ भी रख के बस 6 लाइए। आप वही अप्लाई करना है जो क्वेश्चन पूछा है। चलिए ट्राई करिए एक बार। चलिए आ जाइए, देखिएगा, अब ध्यान से समझिए, बना कि नहीं से। देखिएगा ध्यान से, अगर इन तीनों नंबर से 6 कैसे बनाया गया ये जानना है तो क्या करिएगा, जोड़ करके देखिए। 8 4 12 छो 18, अगर 18 में 3 का भागा देंगे तो 6 आ जाएगा। इसको जोड़िए, 9 5 14 7 कितना, 7 4 11 21, 21/3 करिएगा 7 आएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़िए, 2 1 3 और 3 6, 6 बटा अगर आप 3 कर देंगे तो आंसर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है, ठीक है। चलिए लाइव वाले भी आंसर देंगे सब लोग, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर करिए, क्या हो जाएगा। चलिए आइए ध्यान से समझिएगा।
ध्यान से समझिए, सऊदी अरब, यहाँ पर क्या है, इराक की राजधानी बगदाद होता है ना, तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपको खोजना है, ठीक है। तो इराक की राजधानी बगदाद है, सऊदी अरब का राजधानी क्या है, अबू धाबी, कभी होगा नहीं होगा। यूएई का राजधानी क्या है, रियाद है, इसकी मुद्रा है, ठीक है। कह रहा है सीरिया, सीरिया की राजधानी कहाँ है, सीरिया की राजधानी कहाँ है, अफगानिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है, पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है, तो कभी ये आंसर होगा नहीं होगा, तो आंसर इसका सी आ जाएगा, सीरिया का दमिश्क, याद है। इसको बनाइए, जिस तरह से LHD का मतलब ये होता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा। चलिए बनेगा सबसे, बनाइएगा तो न बनेगा। अभी तो 5 भी नहीं बजा। चलिए हल्ला नहीं, देखिएगा, ये होता है 12 पर, ये होता है 8 पर, ये होता है 4 पर। कैसे लिख सकते हैं 3 2 1, अगर इसमें 4 का डिवाइड लगाएंगे 3 आएगा, इसमें 4 का डिवाइड लगाएंगे 2 आएगा, इसमें 4 का डिवाइड लगाएंगे 1 आएगा, मतलब लेटर के पोजीशन में 4 का डिवाइड किया गया है। तो यहाँ भी वही काम करिएगा, कहिएगा यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबको काट दे, 5। तो कहिएगा 5 से भागा दीजिएगा 3, 5 से भागा दीजिएगा 2, 5 से भागा देंगे 1, 3 2 1 कहीं है लिखा हुआ, अगर दिख रहा है तो आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी ट्राई करिए इसको। चलिए एकदम सिंपल सवाल है, बनाने जैसा है नहीं, ठीक है। क्या आएगा आंसर, 7 का क्यूब 343, तो 8 का क्यूब 512। चलिए 13 नंबर बनाइए इसको। इसमें सबसे अलग कौन सा, ये आपको चुनना है, सबसे अलग का चयन करना है, ठीक है। क्या है, चकोतरा। चलिए बनाइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना है। बनेगा, देखिए ध्यान पर, सबसे अलग यहाँ पर कौन सा है ये आपको खोजना है। चकोतरा एक फल है, कीनू भी एक फल है, अंगूर भी फल है, रास्पबेरी कोई फल नहीं है। इन्हें नाम सुने हैं, क्यों नाम सुने हैं, क्यों बोलता है ना घर में, क्यों फल होता है, बीच में बड़ा सा दाना रहेगा, ये अथी इसके जैसा, कटहल के जैसा, ठीक है। और ये तो कभी सुने नहीं, लेकिन एक फल है, याद रखिएगा। आंसर इसका डी आएगा। होता है, चाइनीज फल है, हम नहीं देखें तो ऐसे ही जानते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए, देखिए इसमें आपको सबसे डिफरेंट, आपको डिफरेंट का चयन करना है। शांति से आराम से सुनिए, नहीं बन रहा है तो ठीक है, हमको पता है कोई बना नहीं रहे हैं, अब फटाफट कर देते हैं ख़त्म। देखिएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 लिख सकते हैं ना, हर नंबर एक दूसरे का डबल है। देखिए यहाँ 3 है, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, यानी ये हो रहा है। आगे देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी पॉसिबल है। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 दूना 20 है तो ये भी पॉसिबल है।
यहाँ देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28 है, यहाँ पर नहीं है ना, कहिएगा ये कभी पॉसिबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करिए जल्दी। अगर फास्ट बना पा रहे तो सही है, नहीं तो शांति से आराम से बैठ के तमाशा देखना है। 30 सेकेंड। चलिए ट्राई करिए, बनेगा सबसे। चलिए ट्राई नहीं करिएगा, ठीक नहीं बनेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं बना। आइए देखिएगा, ये डाइवर्ट कर देता है नहीं। चलिए आइए देखिए, ट्राई करिए इसको। अगर इसको स्मॉलेस्ट रूप में हम काट कर देखें तो क्या ये कट रहा है? 21 अठी 68 से, और 28 8 2 24 कितना होता है? 28 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 7 बार में 3 से काटिए, नहीं कटेगा ना। 7 3 21 7 चौका 28, यानी 3 4 का रेशियो ये बना। ठीक है, इसको ट्राई करें। 27 7 89 से 7 से काटिएगा तो 27 बार में कटेगा। इसको 7 से 28 से काटिएगा तो 28 8, 7 से इसको काट के देखिए कितना बार में? 7 21 और 7 6 42, 36 बार में। और कितना बार में? 9 3 27, 9 चौका 36। यहाँ भी 3 4 का रेशियो बन रहा है ना। पूरा काटिएगा तो 3 4 का रेशियो ये भी बनाएगा। इसको काटिए, कोई बड़ा नंबर से अगर काट पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो छोटा छोटा करके काटिए। इसको काटिए 3 से, 8 2 10 10 8 18, 2 1 3 3 6, 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 6 18। और काटिए इसको, 9 8 72, 8 9 72, 8 से काटिएगा 8 1 8, 8 दूनी 16, 12 8 96, 3 3 9, 3 चौका 12। आंसर ये भी आ रहा है 3 4 के अनुपात में, तो इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। मेहनती हैं तो चेक कर सकते हैं। रेशियो 3 4 के अनुपात में, ये कभी 3 4 का रेशियो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? 8 4 12 3 15, 6 4 10 8 18। आप काट के देख सकते हैं, ये 4 से कटने वाला है, कट तो रहा है। देख लेते हैं, हमको पता है पनौती कोई ना कोई लगाइएगा, ठीक, इसीलिए काटिए इसको, 3 से काटिए इसको। 3 1 3, 3 दूनी 3 1 3 आ जाएगा। 3 6 18, 3 1 3। आइए इसको काटिए, 4 से कटेगा। 4 से कटेगा कितना बार में? 3 से ये भी कटेगा ना, दोनों सेम से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, हल्ला नहीं करना है, ये कटेगा। 6 1 7 1 8। अब 3 से कटने वाला है नहीं, रेशियो जो भी होगा 3 से कटना चाहिए ना। अगर ये 3 का टेबल में आना चाहिए, 4 का टेबल में, तो ये तो 4 से कट रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये 3 से ना कटने के कारण आगे का प्रोसेस लॉक हो गया, मतलब ये कभी पॉसिबल है नहीं कि 3 4 आएगा, तो आंसर डी होगा। अगर आप चलिए इसमें बनाइए, बताइए इस वाट के जगह पर क्या भरा जाएगा? इस वाट के जगह पर क्या भरा जाएगा? बनाइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बनेगा। देखिए, जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो केवल इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो कहिएगा नीचे वाला बड़ा है, यानी कि अप एंड डाउन यहाँ सीरीज चल रहा है ना। तो कहिएगा ऊपर के 3 नंबर से ये 27 बनाया गया। कैसे पॉसिबल है? सबको जोड़िए, कितना आ रहा है? 9 3 12 जोड़ दिए, 12 15 27 होता है, यानी कि सीधा सीधा जोड़ करके आंसर आ गया, है ना।
फिर देखिए इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, कहिएगा यहाँ 12 8 हो जाएगा 20, 20 + 17 37 हो गया, यानी 37 का यहाँ पर डबल है। मतलब पैटर्न पता चल गया कि यहाँ पर जोड़ करके 27 आ रहा था, तो 27 गुना 1 करके 27 लिख दिया। यहाँ आया 27 गुना 2 करे किया गया है, तो आगे में कितना होगा, जितना आएगा उसका 3 गुना होगा। जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 20 और 10 कितना 30, और 30 का 3 गुना करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। पार्टी कहाँ से देंगे, चलिए बनाइए जल्दी। नहीं इतना अमीर आदमी नहीं। आइए देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि सभी अमरूद क्या है, फल है। जितने भी अमरूद है वो सभी का सभी फल है। आइए आगे समझिएगा, कह रहा है कोई भी गाजर फल नहीं है, फल और गाजर में कोई रिश्ता नहीं है, मैं यहाँ तू वहाँ, दूरिया दूरिया। देखिए यहाँ पर फल और गाजर में कोई संबंध है, नहीं ना है। निष्कर्ष पढ़िए, कह रहा है कुछ गाजर अमरूद है, क्या गाजर का अमरूद से कोई संबंध है, नहीं है, पहला वाला गलत है। दूसरा पढ़िए, दूसरा पढ़िए, कह रहा है सभी अमरूद गाजर है, क्या सभी अमरूद यहाँ पर गाजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। सभी अमरूद गाजर, जितने भी अमरूद है क्या सभी का सभी गाजर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो कहिएगा दूसरा वाला भी गलत है। तो यहाँ पर कोई भी अनुसरण क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आंसर यहाँ पर केवल और केवल डी आ जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ सी होगा, केवल 3 निष्कर्ष। अच्छा 3 है ना, एक सेकंड रुक जाइए, एक और निष्कर्ष है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कोई भी अमरूद गाजर नहीं है, अमरूद गाजर नहीं है, यहाँ भी कह रहा है नहीं है, यानी तीसरा वाला बिल्कुल सही है। कह रहा है केवल 3 यहाँ पर निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल अनुसरण 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आज यही तक रहने देते हैं, इसको आगे की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर जब हम आपका 10 करवाएंगे ना, तो आगे की क्लास हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही पढ़िए, और आगे की सवाल अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप घर बैठे कर सकते हैं, सारा सब क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। चलिए दिखा सबको, घर बैठ के आराम से बनाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है।